हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करें, अगर आपकी एडमिट कार्ड में, आर्मी एडमिट कार्ड में कुछ भी गलती हुआ है, या चाहे वो स्मॉल लेटर को लॉन्ग हो गया हो या फिर छोटा बड़ा हो गया हो, मदर का नाम फादर में, फादर का नाम मदर में हो चुका है, तो रिलैक्स, आपको रिलैक्स लेने की ज़रूरत है। इसका कोई भी रिजेक्शन नहीं है, इसको आप मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एडमिट कार्ड करेक्ट नहीं होता है तो आप फिर फंस जाओगे, आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाना जाएगा। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना ज़रूरी है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल देखना आपको ज़रूरी है। साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करना है जब आप सीबीटी एग्जाम में जाओगे, ठीक है। पहले देखिए, थिंग्स टू बी ब्रॉट कंपलसरी फॉर द सीबीटी टू एग्जाम सेंटर। यहाँ पर दिया कि आपको एग्जाम सेंटर में ये चीज़ें लेके जाना ही पड़ेगा। पहले प्रिंट आउट कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट कॉपी है उसको लेके जाना। पीटी वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपको लेके जाना, कैरी करना है पानी पीने के लिए। बॉल पॉइंट पेन आप लेके जाओगे वहाँ पर। ओरिजिनल फोटो आईडी मेंशन एज बिलो इंस्ट्रक्शन। ओरिजिनल फोटो आईडी क्या क्या है हम नीचे देखेंगे उसको, ठीक है। टू रिसेंट कलर पासपोर्ट ऑब्लिक स्टाम्प साइज फोटोग्राफ, दो रिसेंटली कलर फोटोग्राफ या फिर स्टाम्प साइज फोटोग्राफ वहाँ पर लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट मोस्ट ब्रिंग आउट द ई एडमिट कार्ड टू एलोकेट एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड अबव एलोंग द एटलीस्ट वन वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। वो जो कार्ड होगा, जो वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो हो सकता है आपकी वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, एम्प्लॉय आईडी गवर्नमेंट इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो। नो कलर photographed or scanned copy, soft copy of the identity card shall be accepted under any circumstance. No candidate will be allowed entry without वैलिड ई एडमिट कार्ड एंड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ओरिजिनल। समझ गए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक कैंडिडेट के लिए जो कि 1 साल से मेहनत कर रहा है, 2 साल से मेहनत कर रहा है। अगर उसकी ई एडमिट कार्ड सही नहीं मिला ना, उसको पहली बात तो एंट्री नहीं मिलेगा। आपकी अगर डॉक्यूमेंट आपके एडमिट कार्ड से नहीं मिलेगा तब भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी फादर नेम आधार कार्ड में कुछ है, आप उसको प्रोवाइड करो, और साथ में आप प्रोवाइड करो आपकी 10th सर्टिफिकेट या कुछ, लेकिन ये एडमिट कार्ड आप प्रोवाइड करो ये एडमिट कार्ड में, और इसमें अगर गलती हुआ है, अलग हुआ है, सेक्स मेल के जगह फीमेल हुआ है, तो यू आर नॉट अलाउड, यू नीड टू फिक्स दिस। और आज की वीडियो में वो फिक्स करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड होगा, कोई कलर फोटोग्राफ नहीं होगा, स्कैंड कॉपी नहीं होगा, कोई भी आप जेरक्स लेके नहीं जाना। वहाँ पर बोला किसी भी, लिखा है ना, एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी हालात में ये मान्य नहीं होगा आपके, ठीक है, नो। और ई एडमिट कार्ड और फोटो आइडेंटिफिकेशन में अगर चेंजमेंट आया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ये याद रखना। और ये जो आपकी डॉक्यूमेंट बताया, चाहे वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एम्प्लॉयमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, सबमिट के ले जाना भाई, ठीक है। दूसरा, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन डेट, शिफ्ट सेंटर, वेन्यू, सिटी विल बी कंसिडरेड एनी अदर इन अंडर एनी सर्कमस्टेंस। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, आपकी जो शिफ्ट आपको मिला है ना, कल मैंने एडमिट कार्ड का आपको वीडियो बना के दिया था ना, उसमें अगर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, आपको जो शिफ्ट मिला है, जो डेट मिला है, उसमें आपको रिपोर्टिंग जो टाइम मिला है आपको रिपोर्ट करना है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा अगर आपके कुछ भी रीजन है तो। The computer based will be held as per day time mentioned above, and candidate will required to reach report at the examination center for reporting as mentioned below। ठीक है, जहाँ पर भी आपका हुआ है तो वहाँ पर मेंशन कर लेना, ठीक है। जो भी मेंशन हुआ है उसी टाइम पे पहुँच जाना भाई लोगों। तीसरी में, दो ऑनलाइन एग्जाम विल बी 60 और 120 मिनट, सेल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप 50 और 100 क्वेश्चन as per respectively as per category with 4 multiple choices answer of the candidate has to be chosen one correct responsible answer only. The shall be negative marking of 1/4 for every wrong attempt। clear। कोई भी अभी देने जाओगे, चाहे एनए दे दो, सिपाही फर्मा दे दो, अग्निवीर दे दो, कुछ भी दे दो, आपकी जो एग्जाम होगा वो 60 मिनट का होगा या फिर 120 मिनट का। अगर आपका 50 मार्क का एग्जाम है 60 मिनट, अगर आपका 100 मार्क का एग्जाम है 120 मिनट मिलेगा। हर 4 ऑप्शन मिलेंगे हर एक क्वेश्चन का, और कोई भी एक गलती करने पर 140 यानी 0.25, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 मार्क आपका कटेगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच देयर अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑन बिफोर टाइमिंग एज पर मेंशन ई एडमिट कार्ड, सो दैट entry formality, registration of candidate fixing can be done prior to the allotment of computer notes for appearing in examination। The entry gates of exam center will be closed half an hour before the exam commencement time। No late coming is allowed under the any circumstance।
ये स्पेशली बोल रहा है कि आपको जो टाइम मिला है ना वहाँ पर पहुँच जाना भाई लोगों, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होता है, आपको कंप्यूटर में बैठाना, चेक करना, आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना, काफ़ी प्रोसेस होता है, उसमें लेट ना हो जाए। अगर आप लेट जाते हो आधा घंटा, जैसे मान लीजिए 11:30 आपकी एग्ज़ाम है, 11 बजे तक तो टाइम है, लेकिन 10 बजे अगर रिपोर्टिंग है तो 10 बजे पहुँच जाना। मान लीजिए कुछ हो गया, आप 10:30 तक पहुँचे तो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आधा घंटे से पहले कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब 11 बजे के बाद आप एंट्री कर ही नहीं सकते और उसके लिए आपकी कोई मदद भी नहीं किया जाएगा। 5वां नंबर पे ये बोल रहा है कि द कैंडिडेट शुड चेक द particulars like name, date of birth, category, subcategory, etc. mentioned in the e-admit card carefully and eligibility in all respect as per requirement. In notice issued on date, the registered candidate may log grievance if any with requirement help desk telephone number 02269567250 from 10 am to 5 pm on working days on the help desk इंटीग्रेट इन द एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पर दिया है कि आप दो चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ें दिया है, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो इस नंबर पे आप वर्किंग डे में, यानी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वर्किंग डे नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे 10 से लेकर 5 बजे तक कॉल करके आप इसको चेंज करा सकते हो, हेल्प ले सकते हो, आपकी ARO से कांटेक्ट कर सकते हो, आप ARO विजिट कर सकते हो, आपकी जो नियरेस्ट ARO है, अगर आपकी एडमिट कार्ड गलत है वहाँ पर विजिट कर सकते हो। नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल सकते हो, नहीं तो www.joinindianarmy.nic इनमें जाना। जैसे ही वहाँ पर पेज खुलता है, हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, अगर आपको याद हो, हाउ टू, जब आपकी अकाउंट लॉक हो जाता है उसको रीलॉक कैसे, मतलब ओपन कैसे किया जाए। तो वहाँ पर एक नीचे जब आओगे ना, कॉन्टैक्ट अस आएगा, कॉन्टैक्ट अस में वहाँ पर एक हेल्प डेस्क होगा, उस हेल्प डेस्क को क्लिक करोगे, करने के बाद वहाँ पर ग्रीवेंस आएगा। ग्रीवेंस मतलब होता है आपकी क्वेरी, वहाँ पर ग्रीवेंस डालो, आपको रिप्लाई पक्का आता है, मैंने वहाँ पर प्रूव किया था। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं पता है, लिंक में एक डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ उस वीडियो का, वो वीडियो जाके देख लेना, आपको पूरा प्रोसेस मालूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे द कैंडिडेट शुड ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना ओरिजिनल, 2 रिसेंट फोटो, पासपोर्ट साइज, ये बता दिया था। फेस मास्क लेके जाना, वहाँ पर मास्क नहीं बोलना, हैंड ग्लोव्स लेके जाना, ठीक है। और PET वाटर बोतल लेके जाना। हैंड ग्लोव्स इसलिए कि कंप्यूटर सारे यूज़ करेंगे, इसलिए आपने हैंड ग्लोव्स आपके पास होना चाहिए। आपको सर्जरी मेडिकल में 50-60 रुपये में मिल जाएगा, ब्लू कलर की आता है। और मास्क ले लेना, PET वाटर बोतल लेना, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना, नॉट मोर देन, छोटा सा 50 ml से ज़्यादा कम वाला लेके जाना। और बॉल पॉइंट पेन टू द एग्जाम सेंटर, बॉल पॉइंट लेके जाना। यहाँ पर दोबारा बताना चाहूँगा, आपका ई एडमिट कार्ड आपके साथ में होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा, 2 फोटो होगा आपका पासपोर्ट साइज, फेस मास्क होगा, हैंड में ग्लोव्स होगा, 60-70 रुपये का आता है, PET वाटर बोतल होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब वो बोतल यार, प्लास्टिक वाला, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होगा छोटा सा, ठीक है। और बॉल पॉइंट पेन आपके पास होगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर 7वां नंबर पे यहाँ पर बोल रहा है कि fixing will be done entry gates and during examination candidate are strictly advised not to bring any electric item, जैसे कि इलेक्ट्रिक आइटम वहाँ पर कुछ लेके नहीं जाना, लाइक मोबाइल लेके नहीं जाना, सेलुलर फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हैंडबैग्स, पर्स, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, पेपर, डिजिटल डायरी, बुक्स, नोट्स etc स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ये सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा, इसलिए जितना कम सारे सामान आप कैरी कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। आपको देना है यार एग्जाम किस में, आपको कंप्यूटर में देना है, किस लिए फालतू ये सारी चीज़ लेके जाना। इफ़ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इन पोजेशन ऑफ एनी अदर दिस डिवाइस और डॉक्यूमेंट इन ऑब्लिक हार, candidate is liable to be disqualified. Candidates are also advised not to bring any valuable costly item to the examination center as arrangement to safe keeping same cannot be assured and exam center will be not responsible for that। ये बोल रहा है कि आप अगर कोई ऐसे सामान लेके जाते हो कॉस्टली सामान और गुम हो जाता है तो एग्जाम सेंटर उसके लिए दायी नहीं है भाई। और अगर ये जो सारे सामान आपको बताया ना ऊपर, ये मैं पढ़ के बताया, इसलिए बोला था पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर लेके जाते हो वहाँ पकड़ा गया कि ये सामान आपके पास है तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर चुपचाप घर चले जाना, ठीक है, आपका कुछ नहीं होगा। चलो उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिखा है कि द कैंडिडेट शुड रिटेन ए कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड एंड रेफरेंस टू द डिटेल्स सेम मे बी रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस लेटर। यह बोल रहा है कि आपका जो ई एडमिट कार्ड का यहाँ पर 2-4 कॉपी फोटो कॉपी आप करके रखना, ये आपकी फ्यूचर में काम देगा जब आप भर्ती देने जा, मतलब नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपको, वहाँ पर जो आपकी एडमिट कार्ड है उसकी 4-5 कॉपी फोटो कॉपी रखना। नेक्स्ट 9 नंबर पे चलते हैं। वंस द कैंडिडेट
candidates registration and capturing of biographic biometric are done at registration desk. The candidate should process the allocate computer notes and should not be leave the examination hall room till the computer based test is over. After the completion of computer based test, the candidate should appear for exit verification photo capturing. The candidate should ensure that photography is captured properly during exit verification, as your photograph captured during CBT may be verified during the remaining stages of selection process. देखिए, 2 बार आपकी फ़ोटो कैप्चर होगा। एक बार जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वहाँ पर बैठोगे, आपकी फ़ोटो कैप्चर हो गया और आपकी एग्ज़ाम चल गया, वहीं से आप लेफ्ट नहीं कर सकते, मुझे टॉयलेट लगा है, मुझे पेशाब लगा है, कहीं नहीं जाओगे, सब कुछ बाहर करके जाना। जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आपकी फ़ोटो कैप्चर होगा कि आप वही कैंडिडेट है या दूसरा बैठा दिया उस टाइम पे। जैसे ही वो कैप्चर होगा, आप आराम से वहीं रहना। कैप्चर होने के बाद आपकी वेरीफाइड होगा, वेरीफाइड होने के बाद ही आप उस चेयर से हट सकते हो, उससे पहले नहीं हट सकते। मुझे टॉयलेट जाना है, 10th का वो नहीं है, टॉयलेट गया उसमें पर्ची निकाल के देख के आ गए, वो चीज़ें नहीं है। एक बार वहाँ पर बैठ गए 50 मिनट के लिए या 120 मिनट के लिए, तो वहीं बैठे रहोगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो यूजर ID एंड पासवर्ड ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड CBT विल प्रोवाइड टू द कैंडिडेट 10 मिनट बिफोर द एनहांसमेंट ऑफ एग्जाम. Proceedly computer terminal, the candidate will be required to enter login ID password which will be provided to examination center to appear for computer based test. Please ensure that your name, photography appearing on the computer screen are correct after login. देखिए, 10 मिनट पहले वहाँ के जो स्टाफ होंगे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड लेने के बाद आप उसको लॉगिन कर लीजिए कंप्यूटर में 10 मिनट पहले। ये नहीं सोचना मैं 2 मिनट पहले लॉगिन करूँगा, क्योंकि लॉगिन कभी कभी होता नहीं है, कभी कभी प्रॉब्लम आएगा, तो 10 मिनट में वो फिक्स कर लेंगे उसको। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, शर्माना नहीं है, वहाँ लड़की देखने नहीं जा रहे हो, ठीक है? वहाँ पर सीधा हाथ खड़ा करना, सर आई हैव ए प्रॉब्लम प्लीज़ फिक्स इट, मेरा नहीं हो रहा है लॉगिन, करवाइए। वो करवाएंगे आपकी लॉगिन। अगर नहीं होता है वहाँ पर लॉगिन आईडी, तो वहाँ पर वो अपने आप सॉल्व करेंगे, आपकी कोई भी उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बात, आपकी जो फोटोग्राफ, आपकी जो नेम वहाँ पर ऊपर आएगा, उसको चेक कर लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की लॉगिन आईडी में आप लॉगिन करके एग्ज़ाम दे दिया, चेक किया नहीं और पास हो गए, बंदा वो पास हो गया, एग्ज़ाम देने आप बैठे थे, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रख लेना, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। उसके बाद चलते हैं हम 11 नंबर पे। एनी फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटीज, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, टेस्ट, कंसेंट, एनी फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेटिव थ्रेन होल द पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट्स, वर्बल और रिटन, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल और टॉकिंग एवेज supplied exam center or found in unauthorized position of test content will be considered as a serious misconduct and will be disqualify the exam. Indian Army will be take disciplinary and legal action as per rules and such as reported. यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे आप जो क्वेश्चन आपको आया था, आप जाके कहीं भी सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हो कि भाई ऐसे क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, और कहीं जाके इसका मिसयूज कर रहे हो, अगर इंडियन आर्मी को पता चला तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा स्ट्रिक्टली और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो भाई किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ, आप जाके शेयर कर सकते हो अपनी एक्सपीरियंस, लाइक कि क्वेश्चन कैसे आया था, आपकी कैसे मतलब वहाँ पर चीज़ें रहा था, तो ये आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन जो आया था ना, उसको लीक नहीं करना, इसको ध्यान रखना, ठीक है? 12 नंबर पे बोला है कि द कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट इंडियन आर्मी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in फॉर लेटेस्ट अपडेट्स थ्रू नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर्स। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंडियन आर्मी आपको लगातार विजिट करना चाहिए, कोई अगर ऐसे अपडेट्स आता है, लेकिन आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चैनल को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। हम टेलीग्राम में जो भी आता है ना अपडेट दे देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, पब्लिक चैनल है। आपके जैसे 2300-2400 भाई बहन जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए वहाँ पर। आपकी जो है कुछ डाउट्स है, हमारा ईमेल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, आप ये कर दीजिए। लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इन केस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स। इन केस ऑफ फेस मास्क विल बी मैंडेटरी, कैंडिडेट कैन ब्रिंग सैनिटाइजर टू द एग्जाम हॉल। आपके पास हैंड सैनिटाइजर और मास्क होना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना का हिसाब से ये प्रोटोकॉल अभी चल रहा है। तो ये टॉप 13 पॉइंट्स थे, मैंने आपको डिस्कशन किया। इसको थोड़ा सीरियसली लेना। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लेना। इसकी रिगार्डिंग अगर आपके कोई भाई बहन जा रहे हैं, उनको शेयर करते रहना। और कोई डाउट है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।